उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो, नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। इस वीडियो में दिख रही ये महिला काफी दुखी लग रही है। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। और दुखी हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका पति अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। इस वीडियो में ये बता रही है कि घर में अचानक से कुछ लोग घुस गए और लूटपाट के बाद इसको रस्सी से कमरे में बांध दिया और इसके पति की हत्या कर दी। लेकिन क्या सच में महिला के आंसू असली थे या इन झूठे आंसू के पीछे छुपा था एक खौफनाक सच? अब सवाल है कि आखिर 36 घंटों के अंदर ही पुलिस ने ऐसा क्या राज खोला जिसे सुनकर सब हिल गए। इस केस में छुपी हुई परतें इस केस को और उलझा देती हैं। सवाल ये है कि आखिर दोषी कौन है, ये महिला या फिर वो फैसला जो समय से पहले ही इसके जीवन की दिशा को तय कर चुका था। माय नेम इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय शो वायलेटेड क्राइम्स। ये कहानी है मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट की, जहां 28 साल के देव कृष्णा पुरोहित अपने ही घर में खून से लथपथ मिला। उसकी वाइफ प्रियंका ने पुलिस को बताया कि घर में रॉबरी हुई है और इसी दौरान उनके पति का मर्डर हो गया। देव कृष्ण पुरोहित का जन्म 1997 में हुआ और 1999 में उसके पिता का निधन हो गया। इतनी सी उम्र में पिता के साये का सर से चले जाने पर किसी की भी लाइफ नॉर्मल नहीं रहती। देव कृष्ण पुरोहित के पिता के जाने के बाद अब उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उनके चाचा ने ले ली। उसके चाचा का मसालों का बिजनेस था, तो देव कृष्ण भी गांव के स्कूल से एजुकेशन लेकर अपने चाचा के साथ उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाने लग गया और धीरे धीरे इलाके में अपनी पहचान बनाई। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका की एक अलग दुनिया थी। वो अपना बचपन जी ही रही थी, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं था कि इतनी कम उम्र में एक फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। 2015 में समय की मांग और फैमिली की सहमति से प्रियंका का रिश्ता देव कृष्ण से तय हो गया। ना तो उन दोनों से पूछा गया और ना ही जरूरी समझा गया, बस इतनी सी कम उम्र में ये रिश्ता तय कर दिया गया। और जब दोनों का रिश्ता तय हुआ तो दोनों नाबालिग थे। शादी की रस्में पूरी की गई, लेकिन दोनों की एज कम होने के कारण प्रियंका की विदाई नहीं हुई थी, क्योंकि ये एक बाल विवाह था। इनका रिश्ता समाज की नजरों में तो बंध चुका था, लेकिन साथ रहना अभी बाकी था। और यहीं से इस कहानी की खामोश नींव रखी गई, क्योंकि जब रिश्ते समय से पहले बनते हैं तो उनके भीतर कई सवाल चुपचाप बनते रहते हैं। देव कृष्ण अपने काम में लगा रहा और वहीं प्रियंका की लाइफ भी चल ही रही थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2021 में प्रियंका की विदाई हुई और वो अपने ससुराल में आकर रहने लगी। नए लोग, नए रिश्ते, लेकिन इन सब में प्रियंका खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। प्रियंका ना तो घर में ठीक से किसी से बात किया करती और ना ही किसी को वैल्यू देती, इसलिए अब प्रियंका भी घर वालों को खटकने लग गई थी। वो दिन दिन भर फोन पे बातें किया करती और पूछे जाने पर इरिटेट होकर उल्टे जवाब देती और गुस्सा करती। दरअसल साल 2017 में प्रियंका की मुलाकात हुई कमलेश नाम के आदमी से। देव कृष्ण के पीठ पीछे ही इस अफेयर की शुरुआत हो चुकी थी। देव कृष्ण की बहन ज्योति एजुकेटेड थी, इसलिए वो प्रियंका का फोन पे लगे रहना और उसके बिहेवियर को अच्छे से समझ पा रही थी। जब ज्योति उसको समझाती तो प्रियंका उसके साथ हाथापाई करती। सब घर वालों ने काफी कोशिश की कि सब ठीक हो जाए, लेकिन बात बिगड़ने लगी। इसलिए अब प्रियंका और देव कृष्ण के बीच भी सब बिगड़ने लग गया। प्रियंका उसे नीचा फील कराया करती थी। वो उससे कहती कि तुम्हारा रंग तो काला है, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, मुझे तो कोई हैंडसम लड़का ही डिजर्व करता है। ये बात देव कृष्ण को बहुत हर्ट करती, तो वो भी गुस्से में प्रियंका के साथ मारपीट किया करता। गलतियां अब दोनों तरफ से हो रही थी और ये रिश्ता भी कमजोर होता जा रहा था। प्रियंका का झुकाव अब अपने मायके में बढ़ने लगा। वो फ्रिक्वेंटली मायके आना जाना करने लगी। वो ससुराल आती तो वही लड़ाई झगड़े हुआ करते। अब वो बार बार मायके जाने के बहाने ढूंढने लगी और इसकी एक बड़ी वजह कमलेश भी था। ये एक ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जिसमें दोनों मैरिड थे और कमलेश तो खुद 2 बच्चों का पिता था। पेशे से कमलेश एक टैक्सी ड्राइवर था। अब इस रिश्ते ने एक डिसीजन लिया।
प्रियंका ने कमलेश के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। अब उनको देव कृष्णा को रास्ते से हटाना था, तो उन्होंने सुरेंद्र भाटी नाम के व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सुपारी दी, जिसमें से 50,000 वो काम होने से पहले दे चुके थे और 50,000 काम होने के बाद देने का तय था। सोचो, एक जिंदगी की कीमत बस इतनी सी। रात का वक्त, घर के अंदर अंधेरा। देवकृष्ण घर में ही था, खुद को सेफ फील करते हुए। प्लान के मुताबिक प्रियंका ने पहले से ही घर का लॉक ओपन करके रखा हुआ था, ताकि सुपारी किलर्स को घर में घुसने में आसानी हो। सुपारी किलर चुपके से घर में घुसा और बिना किसी वार्निंग के देवकृष्णा पर एक के बाद एक चाकू से कई वार किए। उन्होंने घर की अलमारी को खोला और अलमारी का सारा सामान फैला दिया और कमरे में सारे कपड़े इधर उधर फैलाने लगे, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि चोर चोरी करने के इरादे से घर में घुसे थे। एक के बाद एक लगातार वार के बाद सब कुछ खत्म हो गया। घर के अंदर एक लाश और बाहर सब कुछ नॉर्मल था। सुबह प्रियंका ने पुलिस को कॉल किया और बताया कि घर में रॉबरी हो गई है और मेरे पति का मर्डर कर दिया गया है। सीन को कुछ ऐसे सेट किया गया था जैसे किसी आउटसाइडर ने वहां आकर वो क्राइम किया हो, लेकिन सच छुपाना इतना आसान नहीं होता। मर्डर के बाद प्रियंका और कमलेश के बीच हुई लगातार फोन कॉल्स को पुलिस ने ट्रेस किया और शक यकीन में बदल गया। आदमी जो खुद को घर में सेफ फील करता था, उसको नहीं पता था कि खतरा उसी के घर में है। कभी कभी मर्डरर बाहर से नहीं, वो आपके घर के अंदर ही पैदा होता है। ऐसी ही क्राइम स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।